Assalamu alaikum and good morning all. I hope you are doing great. He'll be going with part 2 of lipids. So let's get kickstart. As we have started the topic lipid last time and we are done with its introduction, and here I will be going with the part 2 of the classification, that is the complex, because we are done with simple lipids in the last lecture. So we'll be covering the complex, derived and miscellaneous lipids in this tutorial and also their groups as well. So stay tuned and keep watching. तो कॉम्प्लेक्स लिपिड क्या होता है? कॉम्प्लेक्स लिपिड बेसिकली जो है वो भी फैटी एसिड और अल्कोहल का जो है एस्टर होता है, जो कि आपस में फैटी एसिड्स अल्कोहल आपस में जुड़ जाते हैं बाय मींस ऑफ दिस एस्टर लिंकेज। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि फैटी एसिड जो है ये अल्कोहल के साथ एस्टर लिंकेज से जुड़ जाता है। प्लस इनमें फ़र्क क्या है सिंपल और कॉम्प्लेक्स में? कॉम्प्लेक्स में याद रखना है कि इनमें कुछ एडिशनल ग्रुप्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बेसिकली, दैट्स व्हाट मेक्स देम कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स होने के लिए इनके पास क्या होना चाहिए? या तो इनके पास फॉस्फेट होगा, या फिर इनके पास जो है नाइट्रोजनस बेस होगी, या इनके पास कार्बोहाइड्रेट होगा, या इनके पास प्रोटीन होगा। दीज आर द एडिशनल ग्रुप्स। सो कॉम्प्लेक्स समझ के आप मुश्किल समझते हो इसको, बेसिकली कॉम्प्लेक्स समझ के मुश्किल नहीं समझना है, हैरान नहीं होना है। फ्रीक्वेंटली इनमें जो पाए जाते हैं फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस है वो हमें याद रखना है। अब इनमें सिंपल ट्रिक क्या है याद रखने का? बेसिकली ये तो है डिफरेंट टाइप्स इसके कॉम्प्लेक्स लिपिड्स के बन जाते हैं। तो सबसे पहला जो ए पार्ट है हमारा फॉस्फोलिपिड, फॉस्फेट यानी फॉस्फेट इनमें प्रेजेंट होगा। फॉस्फोलिपिड तभी इनको कहते हैं। ग्लाइको से क्या समझ आता है? कार्बोहाइड्रेट। तो का ग्लाइकोलिपिड्स उन लिपिड्स को कहते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा। प्रोटीन्स नाम आया तो उनको कहेंगे जिनमें एडिशनल ग्रुप क्या होगा? प्रोटीन होगा। और अदर कॉम्प्लेक्स लिपिड्स जो है ये कुछ डिफरेंट तरीके के होते हैं, जिनमें जो है सल्फो होता है, या एमाइनो लिपिड्स जो है वो होते हैं जो कि कुछ कॉम्प्लेक्स लिपिड्स होते हैं। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद देम विद वन बाय वन। सो जो हमने पढ़ा कि कॉम्प्लेक्स लिपिड क्या होते हैं? फैटी एसिड एस्टर जो है अल्कोहल के साथ होता है और इनमें कुछ एडिशनल ग्रुप्स होते हैं। तो सबसे पहला टाइप है फॉस्फोलिपिड का, यानी इनमें जो एडिशनल ग्रुप है वो क्या होता है? फॉस्फेट होता है। तो फॉस्फेट होगा अल्कोहल के साथ अटैच, और यहाँ पे फैटी एसिड्स भी अटैच होंगे बाय व्हाट बॉन्ड? एस्टर लिंकेज। नाउ जो फॉस्फोलिपिड होता है हमारा ये भी दो तरीके का होता है, दो टाइप्स का होता है। सो वन इज कॉल्ड द ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड एंड अनदर इज कॉल्ड द स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। ग्लिसरो से क्या याद आया? ग्लिसरो से एक नाम हमें याद आता है, दैट्स कॉल्ड द ग्लिसरॉल। सो ग्लिसरॉल इज अ अल्कोहल। तो वो लिपिड्स, वो कॉम्प्लेक्स लिपिड्स, बेसिकली वो फॉस्फोलिपिड्स जिनमें अल्कोहल जो है ग्लिसरॉल हो, उनको हम कहते हैं ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स। ओके, तो बेसिकली एग्जाम्पल हमें याद रखनी है, स्फैलिन या लेसिथिन। स्फैलिन लेसिथिन क्या होता है? अभी एग्जाम्पल्स यहाँ पे समझ लो। हमने बोला ग्लिसरॉल होगा, इनमें एडिशनल ग्रुप फॉस्फेट होगा, प्लस जो हमने स्फैलिन और लेसिथिन पढ़ा इनमें कुछ ये फॉस्फेट के साथ अटैच होते हैं कुछ एडिशनल ग्रुप। स्फैलिन में जो क्या होता है? इथेनॉल एमाइन, वो एडिशनल हायर क्लास में हम पढ़ते हैं। तो इथेनॉल एमाइन आप याद रखिए कि स्फैलिन के जो है वो एडिशनल ग्रुप एमाइनो अल्कोहल जो है वो इथेनॉल एमाइन होता है, और जो लेसिथिन है इसमें जो होता है एन एसिटाइल इथेनॉल एमाइन। तो ये फॉस्फेट के साथ अटैच होगा, प्लस यहाँ पे याद रखना ग्लिसरॉल, फॉस्फेट और कुछ एडिशनल ग्रुप होगा। तो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड हमने इतना पढ़ना है। और नाउ जो हमारा स्फिंगोफॉस्फोलिपिड होता है, बेसिकली यहाँ पे जो अल्कोहल है दैट्स अ स्पेशल अल्कोहल दैट इज कॉल्ड द स्फिंगोसिन। स्फिंगोसिन और ग्लिसरॉल में क्या फ़र्क है? ग्लिसरॉल का हमें याद है वो सिंपल सा होता है, बिल्कुल 3 कार्बन वाला वो भी होता है। स्फिंगोसिन में भी याद रखना है वो भी बेसिकली अगर हम चेन ऐसे जो ये वर्टिकल चेन है इसमें भी हमें कार्बन नंबर 1 नज़र आ रहा है, 2 नज़र आ रहा है, 3 ना, बेसिकली 1 2 3 नहीं है। बेसिकली इसका जो 1 हमने कंसिडर किया, इसकी एक लॉन्ग अपनी कार्बन चेन है, लॉन्ग हाइड्रोफोबिक का हाइड्रोकार्बन चेन है। ओके, दूसरी इसमें जो डिफरेंस है इसको जो यहाँ पे जिसको मैंने अभी बोला सेकंड कार्बन, वहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे एमाइनो ग्रुप है। ये एमाइनो ग्रुप ही कुछ ब्लंडर करता है। जो
हमारा फैटी एसिड होता है, जो कोई सा भी फैटी एसिड आए, अब जो अल्कोहल स्फिंगोसीन है, ए फैटी एसिड उसके साथ जब लिंक बनाता है यहाँ पे, ये लिंक जो बनाता है, दिस इज़ नॉट एस्टर, दिस लिंक इज कॉल्ड द एमाइड बॉन्ड। ओके, ये हमें याद रखना है। और जो एडिशनल ग्रुप्स है ऑब्वियसली वो यहाँ पे थर्ड कार्बन पे अटैच होते, लाइक फॉस्फेट अटैच होगा या कुछ और अटैच होगा। सो दिस मेक्स द सिफिंगोलिपिड्स, सिफिंगोफॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, याद रखना है यहाँ पे सिफिंगोमाइलिन, ये हमें याद, नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स की बात करेंगे तब हम डिस्कस करेंगे। तो सिफिंगोमाइलिन आप याद रखिएगा। सिफिंगोसिन एक अल्कोहल है और इतना लंबा अल्कोहल है, और हमने क्या पढ़ा कि इसमें एडिशनल चीज़ें कुछ है, तो वो प्लीज़ याद रखिएगा। तो आगे चलेंगे। नाउ वी हैव द सेकेंड टाइप ऑफ द कॉम्प्लेक्स लिपिड का सेकेंड, ग्लाइको मीन्स द कार्बोहाइड्रेट। सो इनमें जो एडिशनल ग्रुप होता है दैट इज बेसिकली द कार्बोहाइड्रेट। तो इनमें एडिशनल ग्रुप क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है एडिशनल ग्रुप। हमने पढ़ा था अभी तक कि हमने जो है इसमें एक अल्कोहल होगा, जैसे यहाँ पे सिंपल सा है, पुराना कॉन्सेप्ट, ग्लिसरॉल होगा, फैटी एसिड होगा, फैटी एसिड होगा, फॉस्फेट होगा, जैसे हमने फॉस्फोलिपिड्स में पढ़ा। ये सिंपल सी बात है, एस्टर लिंकेज, एस्टर लिंकेज, एस्टर लिंकेज। बट यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे एस्टर लिंकेज वेस्टर लिंकेज का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो अल्कोहल है, ग्लाइकोलिपिड्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो अल्कोहल है दैट इज द स्फिंगोसीन। जब फैटी एसिड, अभी हमने देखा, जो फैटी एसिड अटैच होगा वहाँ पे, ठीक है, फैटी एसिड जहाँ, जब यहाँ पे कार्बन नंबर 2 जिसको मैंने कहा था, जब वहाँ पे फैटी एसिड जहाँ पे यहाँ पे मैंने रेड से एनसर्कल किया, जब ये अटैच होगा, दिस इज मेकिंग अ स्पेशल बॉन्ड। व्हाट्स दैट बॉन्ड कॉल्ड? एमाइड बॉन्ड। दैट्स नॉट द एस्टर बॉन्ड। ओके, और हमारा जो है यहाँ पे याद रखना है, ग्लिसरॉल जो है इनमें ग्लाइकोलिपिड्स में नहीं होता, प्लस फॉस्फेट इनमें नहीं होता। तो सिंपल डायरेक्टली ग्लाइकोलिपिड्स यानी जो एडिशनल ग्रुप है, कार्बोहाइड्रेट है, वो सीधे थर्ड कार्बन पे अटैच हो जाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल्स जब हम पढ़ेंगे उस टाइम हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जब इनमें ग्लाइको यानी कार्बोहाइड्रेट होगा तो इनका एक नाम बनता है, दैट इज ग्लाइको सिफिंगो, क्योंकि सिफिंगोलिपिड है, सिफिंगोलिपिड्स। तो ग्लाइकोसिफिंगोलिपिड्स भी इनका नाम होता है ग्लाइकोलिपिड्स का। एग्जाम्पल इसमें सेरिब्रोसाइट्स है, इसमें एग्जाम्पल क्या है? सेरेब्रोसाइट्स, और हमारे पास गैंग्लियोसाइट्स। ये है सेरेब्रोसाइड। ये सिंपल सा हमारा जो है कॉम्प्लेक्स लिपिड है, क्योंकि इसमें जो है जो हमारा एडिशनल ग्रुप है यानी कार्बोहाइड्रेट है वो सिंपल से होते हैं, फ्यू शुगर्स होते हैं और जस्ट वन शुगर। ठीक है, जैसे यहाँ पे थर्ड कार्बन पे या इसने दिमाग किया है वन कार्बन, कार्बन नंबर 1 पे जस्ट वन ग्लूकोज है, तो एक ग्लूकोज हो गया। नाउ व्हाट अबाउट द गैंग्लियोसाइट्स, सेरेब्रोसाइट्स और गैंग्लियोसाइट्स में आप याद रखो वहाँ पे कम्प्लेक्स ओलिगोसैकेराइड चेन होती है। तो दिस इज़ द डिफरेंस। तो सिफिंगोसिन ये लंबा सा एक अल्कोहल है, फैटी एसिड यहाँ पे जो एमाइड बॉन्ड है और ये फैटी एसिड है, ये सारा ये लंबी चेन फैटी एसिड है, और ये सारा जो है सिफिंगोलिपिड है, और यहाँ पे जो है फिर से हमारा ओलिगोसैकेराइड चेन अटैच है। सो दिस वाज द सेकंड टाइप ऑफ कम्प्लेक्स लिपिड। नाउ कमिंग टू द थर्ड टाइप, दैट इज द लाइपोप्रोटीन्स। इनको हम लाइपोप्रोटीन्स क्यों कहेंगे? बिकॉज दे विल बी हैविंग द प्रोटीन्स इन दम। जैसे इसमें एग्जाम्पल हमारा काइलोमाइक्रॉन, VL काइलोमाइक्रॉन। आप स्ट्रक्चर को देख के समझ सकते हो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, डिपिक्शन नीचे लिखी हुई है क्या क्या चीज़ें इसमें। VLDL यानी वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, या LDL जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, ओके, बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, या HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जिसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। तो ये हम आगे जब टाइम मिलेगा तो हम आगे के लेक्चर्स में इनको डिटेल में पढ़ेंगे। और अदर जो कम्प्लेक्स लिपिड होता है वो उसमें जो है हमें याद रखना है, अदर कम्प्लेक्स का मतलब नहीं कम्प्लेक्स कुछ गेम शेम चलेगी, इसमें जो है बेसिकली हमें याद रखना है सल्फोलिपिड्स, ओके, अमाइनोलिपिड्स, और कुछ लाइपोपॉलीसैकेराइड्स आर अमंग द अदर कम्प्लेक्स लिपिड्स। नाउ डिराइव्ड लिपिड्स एक और टाइप का, यानी फर्स्ट टाइप क्या था हमारा सिंपल था, दूसरा हमारा कम्प्लेक्स था, अब थर्ड टाइप है जो है वो डिराइव्ड लिपिड है। डिराइव्ड लिपिड यानी वो कहीं से लाया जाएगा, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है ना, कहीं से लाया जाएगा। बेसिकली दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रुप 1 यानी हमारा सिंपल लिपिड, और ग्रुप 2 हमारा वो क्या है? कम्प्लेक्स लिपिड। बेसिकली उन्हीं की हाइड्रोलिसिस जब करी जाती है तो हमारे सिंपल और कम्प्लेक्स लिपिड बन जाते हैं। सो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे? ऑब्वियसली लिपिड जैसे होंगे।
नाउ दे इंक्लूड अ लॉट ऑफ लिस्ट, बिग लिस्ट है याद रखने के लिए। ग्लिसरॉल होगा इसमें या कुछ और अल्कोहल्स होंगे, जैसे हमने स्फिंगोसिन पढ़ा। फैटी एसिड्स होंगे, मोनो डायसाइल ग्लिसरॉल होगा। लिपिड्स या फैट सॉल्युबल विटामिन्स होंगे, स्टेरॉइड हार्मोन्स होंगे, हाइड्रोकार्बन्स, कीटोन बॉडीज। सो ये सब होगा बिकॉज दे आर ओब्वियसली ब्रोकन प्रोडक्ट्स। नाउ मिसलेनियस लिपिड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही एक्टिव चीज़ है। तो इनके भी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है लिपिड्स की तरह होते हैं। जैसे हमारे पास कैरोटिनॉइड्स होते हैं, स्क्वैलिन होता है, या हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, पेंटाकोसिन जो बीवेक्स में होता है, या टर्पीन्स होते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कुछ एडिशनल जो है कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और न्यूट्रल लिपिड जो है क्या होता है, न्यूट्रल लिपिड बेसिकली इनकी नो चार्ज, इनको चार्ज कुछ नहीं होती है। ओके, इन पे कोई चार्ज नहीं होती है। सो मोनो डाई या ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल या कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स जो है, इसमें एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। Thank you so much for joining me. If you enjoyed the video, please hit the like button, share this video with other students, subscribe to my channel, press the bell icon for sure. Thank you so much guys.